पोस्टर बिना ब्लर किए इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हम कई तरह की जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं। लेकिन ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए कि हमारे देश में न्यूज चैनल्स पर धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगता है, हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगता है। लेकिन आज हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि जब मनोरंजन के नाम पर फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तो हमारे देश के कुछ डिजाइनर, पत्रकार और इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग इस पर मौन क्यों हो जाता है? दरअसल इस देश की विडंबना यह है कि जो देश धार्मिक सहनशीलता के मुद्दों पर बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, उन्हीं देशों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, उन देवी देवताओं के अपमान को बढ़ावा दिया जाता है और हमारा देश मौन रहता है। जिस डॉक्यूमेंट्री में देवी काली का अपमान किया गया है, वो डॉक्यूमेंट्री कनाडा के एक फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जानी है। कनाडा वही देश है जहां से कई खालिस्तानी संगठनों को आर्थिक मदद मिलती है। यानी कि एक तरफ ये देश भारत को यह बताते हैं कि उसे सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, और दूसरी तरफ ये वही देश है जो ऐसी फिल्मों को भी प्रमोट करते हैं और ऐसी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए मंच भी देते हैं जिनमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। और इसीलिए आज आपको इन देशों का असली चरित्र भी समझ लेना चाहिए। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर लीना मणि मैकलेई ने बनाई है और उनका कहना है कि उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से किसी भी हिंदू देवी देवता का अपमान नहीं किया है, बल्कि इसे वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी मानती है। अब सवाल यह है कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी धर्म के आधार पर कैसे अलग अलग हो जाती है? उदयपुर में कन्हैया लाल अगर नुपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगा देते हैं तो उनका सिर धड़ से अलग करके उनकी हत्या कर दी जाती है, और तब कोई यह नहीं कहता कि कन्हैया लाल की हत्या अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। इसी तरह से अमरावती में उमेश कोल्हे को सिर्फ इसीलिए मार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने भी नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। तो क्या हम ये मान लें अब कि भारत में कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे जैसे हिंदुओं के पास तो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार नहीं है, लेकिन लीना मैकलेई जैसे फिल्म मेकर के पास अभिव्यक्ति की आजादी है? उन लोगों के पास यह आजादी है जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं और इसे क्रिएटिव फ्रीडम बताते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री कनाडा में चलाए जा रहे एक सामाजिक अभियान के तहत बनाई गई है। इसका नाम है अंडर द टेंट। यानी इस अभियान का मकसद यह है कि कनाडा में मौजूद अलग अलग संस्कृतियों के बारे में वहां के लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन फिल्म मेकर जो लीना मणि मैकलेई हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्री, उसमें देवी काली का अपमान किया गया है, उन्हें सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, और इसीलिए यहां पर यह सवाल है कि वो अपनी डॉक्यूमेंट्री में हिंदू देवी का अपमान करके कौन सी संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक कर रही हैं। और आप ये सोचिए कि कनाडा में जो लोग इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हिंदू धर्म की संस्कृति को जानेंगे, जो हिंदू संस्कृति